मेरे चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, अगर मैं कोई सेट्स ले लूँ ए बी सी, तो उन सबको जो कंटेन करे, उनका सुपर सेट हो, वो होता है यूनिवर्सल सेट। इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम्स। जब हम सेट्स को डायग्राम्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको वेन डायग्राम्स बोला जाता है। इसमें एक यूनिवर्सल सेट होता है जो रेक्टेंगल के इंटीरियर वाला पोर्शन होता है, और उसके अंदर हम सबसेट्स ले सकते हैं, ए बी जितने भी, उनको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑपरेशंस। फर्स्ट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। लेट ए बी, मेरे पास दो सेट्स हैं, तो ए यूनियन बी, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, यूनियन। ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। उसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए को बिलोंग कर रहे हो, या बी को, या फिर दोनों को कर रहे हो। ठीक है, सिंबॉलिकली में देखिए, ए यूनियन बी क्या होता है, एक्स, सच दैट एक्स या तो ए को बिलोंग कर रहा हो या फिर बी को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, लेट ए सेट है ए ई आई ओ यू एंड बी है ए बी सी। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जो एलिमेंट्स इसे बिलोंग कर रहे हैं या इसे बिलोंग कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करके लिखना ही ए यूनियन बी है। ठीक है, जैसे अब ए रिपीटेड है, जैसे इसमें भी ए है, इसमें भी है, तो मैं उसे एक बार ही लिखूंगी, ये नहीं है कि मैं दो बार लिखूंगी। क्यों? क्योंकि सेट क्या होता है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका वेन डायग्राम देखो। ये रेक्टेंगल में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, सबसे बड़ा सेट, जिसके अंदर मैंने दो सबसेट्स लिए हैं, ए एंड बी। ठीक है, ए बी दो सेट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग ए यूनियन बी क्या होगा, ए के एलिमेंट्स, ये सारे ए के एलिमेंट्स ले लिए मैंने, और क्या चाहिए, बी के एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गए बी के एलिमेंट्स। तो मेरा ए यूनियन बी क्या बना, ये सारे बस सर्कल के बीच वाला हिस्सा। ठीक है, सर्कल के बाहर का मैं कुछ भी नहीं लूंगी, ये इसे क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ए बी फिर से दो सेट्स ले लिए, इंटरसेक्शन, इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, is the set of all those elements which belong to both A and B। मतलब जो एलिमेंट्स A एंड B दोनों में होंगे वो हम इंटरसेक्शन में लेंगे। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। सिम्बॉलिकली A इंटरसेक्शन B इज X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। वो A में भी होना चाहिए और B में भी होना चाहिए। एग्जाम्पल है 2 4 6 8, बी सेट में 1 2 3। अब दोनों में कॉमन कौन है, अकेला 2, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा। इसे देखो वेन डायग्राम से, ये फिर से यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल में, ए सेट बी सेट। अब कॉमन ये सारे बी के एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एंड ये सारे ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मेरा दोनों इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रही है, दोनों कलर्स कहाँ पे मैच कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सारा हिस्सा है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए बी मेरे पास दो सेट्स हैं, तो ए माइनस बी, ये हुआ ना डिफरेंस इनका। ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ ए को बिलोंग कर रहे हो, बी को बिलोंग ना करे। ठीक है, ए सेट में से मैं बी के एलिमेंट्स को निकाल दूं तो वो क्या बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, सिमिलरली बी माइनस ए निकाल सकते हैं, उसमें बी वाले एलिमेंट्स में से ए वाले एलिमेंट्स को निकाल देंगे। ठीक है, सिंबॉलिकली समझ आएगा। ए माइनस बी क्या होगा, एक्स होगा, सच दैट एक्स ए को बिलोंग करेगा और एक्स बी को बिलोंग नहीं करेगा। वेन डायग्राम देखो, यूनिवर्सल सेट दिया है रेक्टेंगल में, और ये क्लोज्ड कर्व है इसमें, या सर्कल बोल सकते हो। तो
ए सेट बी सेट, ए माइनस बी क्या होगा, ए में से मुझे बी के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। तो बी के एलिमेंट्स यहाँ तक हैं, तो सिर्फ ए माइनस बी में क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ तक के, ठीक है। मुझे बी वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होगा सारा, ए माइनस बी। तो जब बी माइनस ए करेंगे तो ए वाला छोड़ देंगे, सिर्फ बी वाला लेंगे यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सेट दिया है ए 1 2 3 4, बी सेट है 2 4 5। अब मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए वाले एलिमेंट्स में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देना है। बी वाला एलिमेंट 2 है, मुझे ये निकाल देना है। 4 है, 4 भी नहीं चाहिए, तो बाकी मुझे उसे कुछ नहीं बोलना। तो बस बच क्या गया, 1 एंड 3, ठीक है। बाकी मैंने निकाल दिए। 5 इसमें है ही नहीं, उसका कुछ नहीं करेंगे। डिसजॉइंट सेट्स, जब दो सेट में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। एग्जाम्पल के लिए दिया है, ए सेट में सारे ऑड नंबर्स हैं, बी में सारे इवन नंबर्स हैं, क्या इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 5, ठीक है। तो क्या हुआ, ए एंड बी क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। वेन डायग्राम देखो, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ठीक है, डिसजॉइंट है ये। तो ये इसका क्या है, वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। लेट यू एक यूनिवर्सल सेट दिया है एंड ए उसका सबसेट है, ठीक है। एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। कॉम्प्लीमेंट सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यू यूनिवर्सल सेट में से अगर हम ए सेट के एलिमेंट्स को निकाल दें तो जो बचेगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। उसे डिनोट करते हैं यू माइनस ए से, ए कॉम्प्लीमेंट या ए प्राइम, ठीक है। अच्छा, लेट यू एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमें 1 to 7 तक नंबर दिए हुए हैं एंड ए मेरा कोई सबसेट है उसका 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के एलिमेंट्स को मैं अगर यू में से निकाल दूं तो क्या बचा, 1 5 6 7, ठीक है। तो ये हुआ ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम इसका क्या होगा, यू यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को निकाल दूं तो जो शेडेड एरिया ये किया है ये क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। डिनोट करते हैं ऐसे ए डेल्टा बी के साथ, ठीक है। सिंबॉलिकली एक्स है जो, सच दैट एक्स बिलोंग करे ए को एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और मीन्स ये यूनियन एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यही बनाना कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। एंड डायग्राम क्या होगा इसका, पहले हम करेंगे ए माइनस बी, ए में से मुझे बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो ये हो गया इधर 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 वाला सारा, ठीक है। ऐसे ही मैं b माइनस ए करूँगी तो क्या लेंगी, सिर्फ b के एलिमेंट्स, और उसमें से जब a वाले सारे निकल जाएं, ठीक है। ये कॉमन थे ना, उनमें कॉमन वाले निकाल दें, ठीक है। ये दोनों का यूनियन क्या बना, a डेल्टा b, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ a एंड b, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, लेट a है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, बी है 3 4 5 6 7 8। फाइंड ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो पहले मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट्स निकाल दूं तो क्या बचा, 1 एंड 2, ठीक है। एंड सिमिलरली बी माइनस ए निकालूंगी तो उसमें बचा 7 8, ठीक है। बी के एलिमेंट्स में से ए के निकाल दूं तो क्या बचा, 7 8। अब इन दोनों का मुझे यूनियन करना है, ये क्या बन गया, 1 2 7 8 एंड दिस इज इक्वल्स टू ए डेल्टा बी। ने ए सबसेट बी पढ़ा था, है ना, सबसेट में कि ए सेट बी का सबसेट कब होता है, कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हों, ठीक है।
तो ये वेन डायग्राम के साथ है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, बी कोई ये बड़ा सेट है और ए उसके कुछ एलिमेंट्स को ले रहा है, ठीक है। बी के कुछ एलिमेंट्स ए में हैं, देखो दिख रहा है कि ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, ठीक है, सारे के सारे नहीं है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ये उसके अंदर है। बस ये इससे हम वेन डायग्राम से ऐसे शो कर सकते हैं। एक्सरसाइज है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के ही यूज़ करती हूँ। ओके, फर्स्ट है कि लेट ए 1 2 3, बी 3 4 5, सी 5 6 7 8 और फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, फर्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी को कैसे करेंगे, पहले लिख लेंगे एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन एलिमेंट्स ऑफ बी। यूनियन में हमें क्या करना होता है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिखना होता है, ठीक है, और रेपिटेशन नहीं करनी होती, ठीक है। तो 3 दोनों में आ रहा है तो उसे हम एक बार ही लिखेंगे, क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ए यूनियन बी। सेकंड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी करेंगे, ठीक है। तो फिर से वैसे ही प्रोसेस 1 2 3 यूनियन 3 4 5 मीन्स के बी के एलिमेंट, ठीक है, यूनियन सी के एलिमेंट। सी के एलिमेंट कौन से हैं, 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 1 2 3 रिपीटेड, एक टाइम लेंगे, 4 5 फिर से रिपीटेड, 6 7 8। आप ये भी कर सकते हो, अब तो आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। आप ये भी कर सकते हो कि पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को क्या आया, 1 2 3 4 5, फिर यूनियन 5 6 7 8 एंड अब क्या आया, अब पता चल रहा है कि 5 रिपीटेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए सेट दिया हुआ है, सारे वोवल्स का सेट है, बी सेट दिया हुआ है ए आई यू, ठीक है। शो क्या करना है कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है, ए ई आई ओ यू, यूनियन किसके साथ, बी के एलिमेंट्स के साथ। बी के एलिमेंट्स क्या हैं, ए आई यू, ठीक है। अब इसका यूनियन कर देंगे, रेपिटेशन है, ए की रेपिटेशन आई यू, तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ई ओ यू, तो ये तो सारे ए के एलिमेंट्स हैं, तो हमने लिख दिया कि यस दिस इज इक्वल्स टू ए। तो हैंस प्रूव हो गया वो भी कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। सेकेंड भी ऐसा ही है, उसमें इंटरसेक्शन का साइन है, उसमें ए दिया हुआ है 7 तक 1 to 7 एंड बी दिया हुआ है 1 3 5। प्रूफ क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए कौन है सारा लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इंटरसेक्शन 1 3 5। आप हमेशा खुला खुला लिखें जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा और कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। और इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है कि जो नंबर, जो डिजिट, जो चीज़ दोनों में कॉमन है हम सिर्फ वो लिखेंगे, ठीक है। पहले हम कॉमन छोड़ते थे, अब हम कॉमन ही लेंगे। तो 1 दोनों में है, यस, 3 दोनों में है, यस, 5 दोनों में है, यस, और ये सारा का सारा क्या बन गया, बी, ठीक है। सो हैंस क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि लेट ए इक्वल है 3 5 7 9,
बी है 7 9 11 13 एंड सी 7, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होगा, अब आप ऐसे ही देख सकते हो आई थिंक, ठीक है। क्या 3 है उसमें, 3 नो, 5 है नो, 7 यस, तो कॉमन में एक 7 आया और 9, ठीक है, 9 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आया, 7,9, ठीक है। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट निकाल लेंगे, क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। उसमें क्या है कि तीनों की इंटरसेक्शन लेनी है, तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो पहले सबसे छोटे में देख लो कि है क्या, क्या देखना है हमें कॉमन, 7 है, ठीक है, एक छोटा सा अकेला 7, 7 इसमें भी है, यस 7 इसमें भी है, ठीक है। तो हमारी इंटरसेक्शन में भी क्या आएगा, अकेला 7 ही आएगा, ओके। नेक्स्ट देखो, ए दिया हुआ है, ए सेट बी सेट सी सेट, 3 सेट दिए हुए हैं। उसमें हमें फर्स्ट फाइंड करना है ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, ठीक है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस ऑफ सेट पहले अच्छे से एक बार देखेंगे, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या है कि हमें ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को निकाल देना है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, 3 6 9 12 15 18 21, और उसमें से माइनस कौन से करने हैं, बी के एलिमेंट्स, वो कौन से हैं, 4 8 12 16 20, ठीक है। हमें ए के एलिमेंट्स को कुछ नहीं बोलना है, बस जो जो उसके हैं वो इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है, वो निकाल देने हैं। जैसे कि 4 इधर है, क्या 4 इधर है, नहीं ये तो है ही नहीं, इसका कोई काम नहीं है। 8 माइनस करना है, 8 है इसमें, नो 8 भी नहीं है। 12 है, तो इससे हम काट देंगे, ये हमें नहीं चाहिए। 16 नो, 20 नो। अब इनको तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है, यूज़ भी नहीं करने हैं, बस ए में से इनको निकाल देना है। बाकी जो ए बच गया बस वही लिखेंगे, ए के एलिमेंट्स ही लिखेंगे, बस इसे क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। नेक्स्ट भी निकाल लेंगे, बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होगा, अब बी के एलिमेंट्स में से सी के एलिमेंट्स निकाल देंगे। सी में 2 है, क्या उसमें 2 है, नो। 4 है, 4 को नहीं लिखेंगे। 6 है नहीं, 8 को भी नहीं लिखेंगे। 10 नो, 12 को भी नहीं लिखेंगे। 14 नो, 16 नो। तो अकेला आंसर क्या आया इसका, 20, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बिना करे ही कि बी में से सी के एलिमेंट्स हमें माइनस कर दिए हैं, और सी के एलिमेंट्स को लिखना भी नहीं है, बस जो बी में बच गए वो लिखेंगे, ओके। ऐसे ही ए माइनस सी हो जाएगा, ए माइनस सी 2 नो, 4 6 है, 6 को 8 10 12 नो, 14 16 नो। तो क्या बच गए, 3 9 15 18 21, ठीक है। आपको मेरे जैसे ऐसे काट के नहीं लिखना है, जैसे मैंने फर्स्ट बताया ऐसे ही लिखना है, और कटिंग शो भी नहीं करनी है, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट देखो, इफ यू इज यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट किसका लिखना है, ए का। ए में कौन से एलिमेंट हैं, ए बी सी। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से मैं ए के एलिमेंट्स निकाल दूं तो जो बचेगा वो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखते हैं ना, ओके। अब ए बी सी मुझे नहीं लिखना है, तो कौन से बच गए, वो रह जाएंगे सिर्फ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया, ए बी सी निकाल दिए, डी ई एफ जी एच बच गए, ओके। नेक्स्ट क्या है, एफ का कॉम्प्लीमेंट। एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एफ जी एच, ए निकाल लें, और रह कौन से गए, ये वाले, बी सी डी एंड ई, ठीक है। ये क्या होगा, एफ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट, फिर से दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8।
एंड ए बी सेट्स दिए हुए हैं। फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन का भी आ सकता है कि पहले, फिर क्या हम क्या करेंगे, पहले यूनियन फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 2 4 5, ठीक है, 1 2 4 5, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। मतलब कि 1 निकाल दो, 2 निकाल दो, 4 निकाल दो एंड 5 निकाल दो, क्या रह गए, 3 6 7 8। ठीक है, ये क्या होगा, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर ऐसे इंटरसेक्शन का है तब पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर उसको कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ओके।